कभी कभी हमारे सामने कोई इतनी बड़ी चुनौती आ जाती है जो नामुमकिन सी लगती है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब देती है। ये कहानी है एक कौवे, एक सांप और एक सोने के हार की। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने खड़ा हो तो उसके पास क्या रास्ता बचता है? ये कहानी हमें इसी सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देने वाली है। कहानी हमें एक ऐसी सिचुएशन में ले जाती है जो बिल्कुल ही नाउम्मीदी से भरी भी लगती है। चलिए देखते हैं कि इस कौवे की असली प्रॉब्लम थी क्या, जिसने उसे इतना बेबस बना दिया था। एक बहुत बड़े पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसका बस एक सीधा सादा सा सपना था, हर साल अपना घोंसला बनाना और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बड़ा होते देखना। एक ऐसा सपना जो लगभग हर कोई देखता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस सुकून के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा खतरा पल रहा था। उसी पेड़ की जड़ में एक दुष्ट, भूखा सांप रहता था और वो कौवे के इस छोटे से सपने को हर बार कुचल देता था। अब यहाँ जो देखने वाली बात है ना, वो है ताकत का फर्क। एक तरफ है कौवा जो बिल्कुल शक्तिहीन है, बेबस है और हर बार अपने अंडे खोने के दुख में डूबा रहता है। और दूसरी तरफ है वो ताकतवर, क्रूर सांप जिसे रोकने वाला कोई नहीं। और इसका नतीजा क्या होता था? हर बार एक ही दुखद अंत। सांप आता और सारे के सारे अंडे खा जाता। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये एक दर्दनाक सिलसिला बन गया था जिसने कौवे की सारी उम्मीदें तोड़कर रख दी थी। कौवे की लाचारी उसके इन शब्दों में साफ झलकती है। वो जानता था कि सांप उसके सारे अंडे खा जाता है, लेकिन वो उससे लड़ सके इतनी ताकत उसमें थी ही नहीं। ये एक पूरी तरह से बेबस हो जाने वाली हालत थी। लेकिन जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये वो हिस्सा है जहां नाउम्मीदी का सामना समझदारी से होता है। कौवा ये समझ चुका था कि वो इस मुसीबत से अकेले नहीं निकल सकता, इसलिए वो मदद के लिए अपनी एक बुद्धिमान दोस्त लोमड़ी के पास गया। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत इसी बात को मानने में होती है कि हमें मदद की जरूरत है। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। लोमड़ी का आत्मविश्वास देखिए। वो कहती है, फिक्र मत करो, और फिर वो एक बहुत जरूरी बात कहती है, मेरे पास एक प्लान है और इसके लिए ताकत नहीं, चालाकी चाहिए। तो लोमड़ी की ये जबरदस्त योजना आखिर थी क्या? ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तरकीब थी जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए इस मास्टर प्लान को एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, नदी के पास नहाती हुई राजकुमारी को ढूंढो। दूसरा, उसका कीमती सोने का हार उठा लो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ऐसा माहौल बनाओ कि महल के सिपाही तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। और आखिरी, सबसे अहम स्टेप, उस हार को सीधा सांप के बिल में गिरा दो। सोचिए कितना कमाल का प्लान है। प्लान तो बन गया, लेकिन अब उसे हकीकत में बदलने का वक्त था। कहानी का सबसे एक्शन वाला हिस्सा अब शुरू होने वाला था। कौवे ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने नीचे झपट्टा मारा और वो चमकता हुआ सोने का हार अपनी चोंच में दबा लिया। प्लान का पहला और सबसे हिम्मत वाला कदम पूरा हो गया। और जैसा लोमड़ी ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिपाहियों ने कौवे को हार ले जाते देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। चोर, पकड़ो उसे, हार वापस लो। अब कौवे ने अपनी समझदारी दिखाई। वो इधर उधर नहीं भटका, बल्कि सिपाहियों को अपने पीछे लगाकर सीधा अपने पेड़ की तरफ उड़ चला। वो अपने दुश्मन को ठीक उसी जगह ले जा रहा था जहां असली समस्या की जड़ थी। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अपने पेड़ के पास पहुंचकर कौवे ने वो कीमती हार ठीक सांप के बिल के मुंह पर गिरा दिया। जाल बिछ चुका था और अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। तो इस पूरी घटना का अंत कैसे हुआ और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, अब उस पर आते हैं। जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हार तो सांप के बिल में पड़ा है। अब अपना कीमती हार वापस लेने के लिए उनके पास उस सांप से निपटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उन्होंने सांप को मार डाला और इस तरह कौवे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सबसे मजेदार बात, कौवे को एक खरोच तक नहीं आई। अब कौवे का घर पूरी तरह से महफूज था।
उस साल उसके अंडे भी सुरक्षित रहे और उसने अपने बच्चों को बड़े आराम से पाला। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सीधी और गहरी बात कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। बुद्धि यानी समझदारी हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। चलिए इस कहानी से मिलने वाली सीख पर एक नज़र डालते हैं। पहली बात, दिमाग उन मुश्किलों को भी हल कर सकता है जिन्हें ताकत नहीं कर सकती। दूसरी बात, एक अच्छी स्ट्रैटेजी दुश्मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना सकती है। और तीसरी, किसी भी प्रॉब्लम का सही हल हमेशा वो नहीं होता जो सबसे सीधा लगे, बल्कि वो होता है जो सबसे क्रिएटिव हो। तो अंत में ये सवाल सोचने के लिए है कि जब ताकत सामने हो तो चालाकी का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? शायद ये कहानी हमें यही बताती है कि वो हथियार है अपने दुश्मन की ही ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कला। इस बारे में जरूर सोचिएगा।